आज हम सब कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। की प्रकृति निकालने के लिए हमें इसका विविधकर निकालना होगा। हल करेंगे। यहाँ जो समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। ये दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ये जो समीकरण दिया गया था वो इसके रूप का है। अब इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। अब तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या है 2, तो a बराबर 2 और b की जगह -3 और c की जगह +5। अब हम विविधकर का सूत्र लगाएंगे। विविधकर विविधकर का सूत्र है b² माइनस 4ac। अब इसी पे हम इसका जो हमने ये निकाला है समीकरण से मान a और b और c का, यही मान हम इसमें रखेंगे। मान रखते हैं। अब इसकी जगह b की जगह -3 का होल हो गया -4 a की जगह 2 और c की जगह 5। -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा 40 और 9 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा -31। -31 0 से कम होगा क्योंकि ये माइनस में है तो 0 से कम ही होगा। -31 0 से कम है। क्योंकि -31 का मान 0 से कम है, इसलिए या अतः हम दिया गया समीकरण वास्तविक नहीं है। इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। अगर यह विविधकर का मान 0 के बराबर होता तो ये वास्तविक होता और इसके जो दोनों मूल आते वो भी क्या होते, समान होते। और अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा होता तो ये वास्तविक होते हैं और इनके जो मूल होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु यहाँ पर विविधकर का मान 0 से कम है, इसलिए
जो हमारे समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। ये रहा हमारे इसके पहले खंड का हल। अब हम इसके दूसरे खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसे हम हल करेंगे। दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अब इस समीकरण से हम इसकी तुलना कर लेंगे। तो a बराबर आ गया 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। इसकी भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें इसका विविधकर निकालना होगा। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b² b का मान -4√3, तो रखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे 4। अब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, 3 48। 48 माइनस 4 चौक 16, 3 48 बराबर 48 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। विविधकर कितना आ गया? 0। इसका मतलब उसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे? समान होंगे। अतः दिया गया समीकरण का दोनों मूल समान तथा वास्तविक है। मूल वास्तविक है। और प्रश्न में कहा गया था यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और वास्तविक है इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो अब इसे हमें हल करना है। अब समीकरण को हल करेंगे। समीकरण हमारे पास था 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम a और c का गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 4 12 आएगा। 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए? 4√3। 3 गुणे 4 12 आया। अब 12 का खंड करते हैं। तो 12 का खंड करेंगे 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 2 गुणे 3। यहाँ हम 2 गुणे 3, और 3 को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब √3 गुणे √3 और 2 गुणे 2 था। अगर 1 2 इसके साथ ले लें, 1 2 इसके साथ ले लें, तो आ जाएगा 2√3 और 2√3। गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अगर इसे जोड़ दें 2√3 प्लस 2√3, 2√3 प्लस 2√3 आ जाएगा 4√3। आ गया ना। अब इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। अब हल करेंगे 3x²
माइनस का साइन, कितना 2√3 प्लस 2√3 x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस माइनस और x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2√3x, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2√3 गुणे x हो जाएगा तो x प्लस 4 बराबर 0। अब 3x² माइनस 2√3x में √3x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √3x कॉमन कर लेंगे, बचेगा हमारे पास कितना √3x माइनस 2 √3x प्लस 4 में -2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा √3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें √3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा और दूसरे में √3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो √3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 2/√3। ये माइनस था, यहाँ प्लस आ गया इधर साइड आके, और ये गुणे में था और इधर भाग आ गया। और अब इस ब्रैकेट को करेंगे तो √3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ भी कितना आ गया 2/√3। तो अतः मूल कितना आ गया 2/√3 कॉमन 2/√3। ये हमारा पहले प्रश्न का हल। इसी प्रकार हम इसके अन्य खंडों को भी हल कर लेंगे।